तो मुझे लग रहा है 2024 में भी ये लोग नाकामयाब होंगे। के लिए क्या है, विकास हुआ नहीं है। तो फिर 2024 में क्या क्या मुद्दे हैं जहन में, किन को लेकर वोट करने वाले हैं? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई चरम पे है। कोई सर्टिफिकेशन नहीं है क्योंकि इन्होंने को अपने वादों पे उतर ही नहीं पा रहे। बताओ, देखो विपक्ष तो इन्होंने बिल्कुल ही वो कर दिया है। वो काम करते हैं वो अपने ठोक बजा के करते हैं क्या। नमस्कार, मैं हूं हैदर। 2024 की तैयारी, कौन सा मुद्दा है, भारी प्रोग्राम लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज हम पहुंचे हैं नोएडा के आगापुर गांव। यहां पर गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे 2024 की क्या तैयारी है, किसको लेकर जहन में क्या कुछ चल रहा है, बीजेपी, कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियों को लेकर, किन मुद्दों के आधार पर 2024 में ये लोग वोट करने वाले हैं। इनसे बात करेंगे, इनके मुद्दे समझेंगे। मुकेश साहब, क्या लगता है 2024 की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं, इस बार क्या जहन में चल रहा है, किन मुद्दों के आधार पर वोट करने वाले हैं आप? देखो, सरकार तो नाकामयाब है। उन्होंने जो वादे किए थे किसानों के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, आज वो जनता को किसी को दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे लग रहा है 2024 में भी ये लोग नाकामयाब होंगे। जो वादे करके पीछे हट रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में। अथॉरिटियाँ जो इन पे ज़िले में एक ही अथॉरिटी होती है, जो इन्होंने चार चार बना दी अथॉरिटी, सिर्फ दलाली के लिए किसान को कुचलने का काम कर रहे हैं लोग। वो किसके ऊपर चलती है अथॉरिटी? वो सरकार, शासन प्रशासन के ऊपर चलती है। तो सरकार तो अपने 9 साल के कामकाज को गिनवा रही है, उन्होंने तमाम अपने काम गिनवाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेता अलग अलग शहरों में पहुंचे हैं। तो आपको क्या लगता है 9 साल के काम को आप कैसे देखते हैं? इस आधार पर 2024 में क्या फिर से बीजेपी की वापसी है? 2024 में ये कहते हैं हम लोग आएंगे, लेकिन जो विकास के तौर पर, विकास के लिए क्या है, विकास हुआ नहीं है। विकास हुआ है थोड़ा, ये जो हाईवे बनाए हैं अभी गडकरी जी ने बनाए हैं, थोड़ा सा हाईवे पे तो देख रहे हैं कि इन्होंने विकास किया है। और जो किसान के मुद्दे और भी मुद्दे हैं गाँवों पे, विकास नहीं है कतई भी किसी तरह से, कोई अथॉरिटी काम करने को तैयार नहीं है। तो मुझे तो लगता नहीं है 2024 में फुल बहुमत से आएंगे। आपका क्या नाम है? देवराज जाटव। देवराज जी, क्या लगता है 2024 में विपक्ष की भूमिका को एक आप कैसे देखते हैं और बीजेपी के कामकाज को कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी अपना जो काम कर रही है वो ऊपर खरा नहीं उतर पा रही है। ठीक है जी, जनता परेशान है। आप देख लो, आम जनता है। अब हर घर में चूल्हा जलता है, गैस जल रही है, मगर सिलेंडर देख लो कितना महंगा हो गया। 450 रुपये का था, अब 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया। अब मतलब इनके जो वादे हैं वो पूरे नहीं हैं, अपने वादों से मुकर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये सरकार दोबारा नहीं आए। अच्छा, विपक्ष की भूमिका को आप कह सकते हैं, विपक्ष सब एक दूसरे के साथ मिलने में लगे हैं, मीटिंगों का दौर चल रहा है, क्या समूचा विपक्ष एक हो पाएगा और उसका असर 2024 में देखने को मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। मैं तो अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ और पब्लिक के भी माध्यम से कह रहा हूँ कि विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा और इनके सरकार को गिरवाने के लिए विपक्ष जो है आपस में मिलके और 2024 में कोई ऐसी सरकार बनाए जो समाज के लिए और देश के लिए हित में हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम परमिंदर नेताजी। परमिंदर जी, 9 साल के कामकाज की आजकल खूब प्रचार कर रही है बीजेपी, तो क्या आपके गांव में कुछ विकास हुआ है? क्या आपको लगता है कि 9 साल में कुछ बदला है? ये किसानों के साथ शोषण कर रही है, ये कुछ विकास नहीं हुआ। हमारे किसानों को बहकाया जा रहा, किसानों के साथ कुछ विकास नहीं हुआ। हमको बहका कर वोट ले लेते हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए। अच्छा, अगर आपके गांव की बात करें, आप लोग अभी साफ़ सफाई का जिक्र कर रहे थे, क्या साफ़ सफाई यहाँ हो रही है, नहीं हो रही है? कोई साफ सफाई नहीं हो रही है। हम अधिकारी ऊपर चढ़ना पड़ता है टाइट करके, जब होता नहीं सब साफ सफाई कोई नहीं देखता। जहाँ हमें कोई नहीं देखने आता अधिकारी। तो फिर 2024 में क्या क्या मुद्दे हैं जहन में, किन को लेकर वोट करने वाले हैं? अब पब्लिक के हाथ में देखो, कितने पब्लिक कितने पलटती है। हमारा तो वोट देने का मन है नहीं मोदी को, जो किसान नेता उसके साथ हम। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, युवाओं से भी जानेंगे उनके मन में क्या है। आपको क्या लगता है युवाओं के लिए सबसे बड़ा जो परेशानी रही है वो है रोजगार? तो रोजगार के लिहाज से आपको क्या लगता है बदलाव ज़रूरी है? जी ज़रूरी है, बिल्कुल। आज के समय में देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई चरम पे है, तो सरकार बिल्कुल नाकामयाब है अपने उसमें 9 साल के उसमें। और हम तो 2024 में बिल्कुल वोट नहीं करेंगे बीजेपी को। विपक्ष को मजबूत होना होगा। अच्छा, आपको लगता है कि विपक्ष आज के समय में मजबूत स्थिति में है? देखिए, वो तो समय कोशिश तो चल रही है उनकी तरफ से 2024 में, पर हम कुल मिला के बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। अच्छा, विपक्ष जो आपस में आजकल मीटिंगों का दौर चल रहा है, क्या लगता है कि विपक्ष एकजुट होगा? क्योंकि इससे पहले हमने देखा पिछले चुनावों में
तमाम मीटिंग हुई, सारे विपक्ष के लीडर एक दूसरे से मिले, लेकिन चुनाव आते आते अलग हो गए। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है 2024 का चुनाव आते आते माहौल बने और विपक्ष की एकता का परिचय दिखाए वो विपक्षी दल। कुछ और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? पुष्पेंद्र सिंह नाम है मेरा। पुष्पेंद्र, अगर युवाओं के रोजगार का मुद्दा एक बड़ा अहम मुद्दा है देश के अंदर और तमाम युवा बेरोजगार भी हैं, सड़कों पर भी उतरे, तो क्या न्याय हुआ युवाओं के साथ? कोई न्याय नहीं हुआ। बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, युवाओं के तो कोई वो नहीं है, कहीं जो भी नहीं है, बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। तो 2024 में क्या लगता है, बदलाव होगा इस बार? देखो 2024 में बदलाव होना चाहिए। इस सरकार, ये सरकार रही तो कोई वो नहीं है, आगे भी फ्यूचर ऐसे ही रहेगा। ये बदलाव होना चाहिए। बीजेपी को तो बिल्कुल ही वोट नहीं करनी इस बार। अच्छा, क्या लगता है 9 साल में जो कामकाज किए हैं बीजेपी ने, सेटिस्फेक्शन है उन कामों से? कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इन्होंने को अपने वादों पे उतर ही नहीं पा रहे। बताओ, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, हर फील्ड में कुछ काम ही नहीं हो रहा। बेरोजगारी इतना बंदा घूम रहा है, कोई जॉब ही नहीं है किसी के लिए, सब झूठे वादे हैं इनके लिए। अच्छा, अगर यहाँ की जिस गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, चूंकि नोएडा का गांव है, तो यहाँ वेल डेवलप्ड विलेज होने चाहिए, ये उस लिहाज से यहाँ नज़र नहीं आ रहा कुछ भी। ऐसा तो कुछ है नहीं। जैसे नोएडा है, नोएडा सिटी है, इतना अच्छा शहर है ये, ऐसे कोई डेवलप नहीं हो रहा। कोई सुनवाई नहीं हो रही। अथॉरिटी में जाते हैं, बस हाँ बस कह देते हैं करा देंगे, कोई ऐसा करा ही नहीं रहा काम। 3-3 4-4 बार जाना होता है। हमारे प्रधानी और ये जिला पंचायत वगैरह चुनाव होते थे पहले, बीडीसी वाले प्रतिनिधि गांव का सारा खत्म कर चुके हैं। हमारी समस्या को सुनने वाला कोई है नहीं। अच्छा, आज के समय में आपने जिक्र किया, तो अगर सांसद और विधायक की हम बात करें, क्या वो आते हैं गाँव में? सांसद विधायक का तो नाम ही नहीं पता, सिर्फ हम पोस्टरों में देखते हैं उनको, उनका फोन नंबर तक नहीं लिखा होता पोस्टरों में। विपक्षी जो और पोस्ट चुनाव के टाइम पे सिर्फ नजर पड़ते हैं, माला गिरवाते, स्वागत करवाते, हार जोड़ते, वोट मांगते, फिर उसके बाद 5 साल दिखाई नहीं देती कहीं धरातल आप पे। लोग उनसे? जी, हमें तो कहीं शादी में भी गलती से दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा मुखिया जी, किसानों की अगर बात करें हम, क्योंकि किसान, हमने देखा कि किसान आंदोलन भी चला, नोएडा के भी किसान, चाहे नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा, हर तरफ धरना चल रहा है। वजह क्या, किसान क्यों इतने नाराज हैं? देखो, किसानों के साथ में तो शोषण बहुत बुरी तरह से वो हो रहा है, अत्याचार यहाँ में नोएडा में, और नोएडा में हो रहा है सिर्फ अथॉरिटियों के कारण, क्योंकि शासन और प्रशासन, शासन के ऊपर अथॉरिटी चलती है। यहाँ के अधिकारी इतने बदतमीज टाइप के हो गए, यहाँ की जो ऋतु महेश्वरी जी है, तो किसानों के हित में कोई काम करना नहीं चाहती। किसान ने नोएडा में अपनी ज़मीन दी शहर बसाने के लिए, अब यहाँ अच्छा विकास होगा, अच्छा वो होगा, अच्छा शहर बसेगा, किसानों को भी रोज़गार मिलेगा, किसानों को बच्चों को रोज़गार मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। किसानों को जो बाहर के आदमी आकर के जो यहाँ पे वो बैठे हैं उसमें, और किसान रोड पे पड़ा है, जबकि किसान को अच्छी जगह बैठना चाहिए। अच्छा, वही प्राधिकरण बार बार ये कहती है कि हम तो कई बार ऑलरेडी मुआवजा दे चुके हैं किसानों को, बार बार मुआवजे के चक्कर में आते हैं। नहीं, मुआवजा कहाँ, हमारे अभी तो बहुत, हम सन 76 में एक बार हुए थे, हमारे 5% के प्लॉट अभी तक पड़े हैं, नोएडा अथॉरिटी में नहीं देना चाहते। हमारा जो मुआवजा बढ़ोतरी में मुआवजा किया इन्होंने, भाई 28 पैसा कुछ पैसा मिलेगा, तो मैं वो भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। हाई कोर्ट से करा लाए, क्यों करा लाए भाई, किसान हित में नहीं करा लाए वो अपना वो, अब सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। किसान 10% किसान नहीं दे रहे, किसान को नहीं दे रहे नोएडा अथॉरिटी। अच्छा मुखिया साहब, एक बड़ा अहम सवाल ये है कि लगातार किसान नाराज भी चल रहे हैं बीजेपी से, लेकिन चुनाव के टाइम पे क्या किसान भी बीजेपी के साथ देते हैं, समर्थन में आ जाते हैं? क्योंकि किसानों के एरिया से भी बीजेपी की सीट निकलती है। नहीं, ऐसा है, देखो, किसान को उस टाइम पे, चुनाव के टाइम पे कोई भी बहका लेते हैं। किसान बहुत भोला भाला होता है, तो किसान को ये लगता है कि चलो भाई, अब के पहले कांग्रेस थी, अब के बीजेपी को हम लाते हैं, शायद ये हमारा भला करेगी, लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं किया। तो किसान का तो हमेशा शोषण करता है, कोई भी सरकार हुई, हमेशा शोषण हुआ यहाँ पे। और इस जिला गौतम बुद्ध नगर में लूटने का काम, ये नोएडा जो अथॉरिटी 3-3 अथॉरिटी बनी, जबकि ज़िले में 1 अथॉरिटी होनी चाहिए, 3-3 अथॉरिटी बना दी कि सब किसान को लूटने के लिए। आज किसानों का आंदोलन चल रहा है, ग्रेटर नोएडा में भी चल रहा है। नोएडा अथॉरिटी पे भी खलीफा जी ने कल से शुरू कर दिया है, और सभी यमुना में चल रहा है, सभी जगह किसान बैठा अथॉरिटियों पे। सिर्फ क्यों बैठा है? अपनी मांग के लिए, हक के लिए। हमें ना कोई रोजगार मिल रहा है यहाँ पे, ना कोई सुविधा मिल रही है। तो सरकार को ये सोचनी चाहिए, हम तो योगी जी से ये कहते हैं कि इन अथॉरिटियों पे अंकुश लगाएं, और यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ की ऋतु महेश्वरी है, इस पर अंकुश लगा, यहाँ से इसको भगाया जाए, दूसरा यहाँ पर अधिकारी भेज करके
अच्छी बात करे, किसान के हित में बात करे। अच्छा, गांव में विकास की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि ये हाईटेक सिटी है, आर्थिक तौर पे आर्थिक राजधानी के तौर पर देखी जाता है नोएडा उत्तर प्रदेश की। ऐसे में यहाँ के गांवों को कितना डेवलप होने की ज़रूरत है? यहाँ जो विकास होता है प्रधान करा देते पहले, वो प्रधान ही खत्म कर दी, प्रधान जिला पंचायत ने। अब अधिकारी हैं अपने उस पर चलते हैं, ये नहीं सुनते किसी के। विकास करने पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। इनके ऊपर चढ़ना पड़ता है, टाइट करना पड़ता है जब काम विकास होता है, सीवर का, रोड का, नाली खरंजा का जब होता है। नहीं, ये नहीं सुनते, जब भी नहीं सुन रहे हैं अधिकारी, नहीं सुनते। तो आप देख सकते हैं ये हाल है कि अधिकारियों से बोल बोल के काम कराना पड़ता है। अच्छा, क्या लगता है विपक्ष जो है, विपक्ष की भूमिका अगर देखी जाए बीते 9 सालों में, तो विपक्ष की भूमिका किसान निभा रहे हैं? सड़कों पर किसान उतरते हैं, विपक्ष नज़र नहीं आ रहा है। देखो, विपक्ष तो इन्होंने बिल्कुल ही वो कर दिया है, विपक्ष कमज़ोर कर दिया है। जो भी बोलता है उसको ईडी बैठा देते हैं, सीबीआई बैठा देते हैं, तो बेचारा डरा हुआ है विपक्ष भी। अब करें तो करें क्या, ये बहुत समस्या आ रही है। अच्छा, ईडी और सीबीआई का जिक्र किया है, तो आपको क्या लगता है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है सरकार? ये बार बार इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। हाँ, पूरा जो बोलता है उनके खिलाफ, जो बोलता है उसी को अंदर कर देते हैं। ये देखिए, जो डर है वो तो बैठा हुआ है जनता के अंदर। और रही बात ऐसी जो इन्होंने ईडी का, सीबीआई का वो कर रखा है, अब हमारे जो विपक्ष है वो धीमे धीमे अपना जड़ बना रहा है, और वो अभी 2024 में इनको बता दें। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जो तैयारी कर रहे हैं, तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और 2024 में एक बेस तैयार कर रहे हैं, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल 2024 में उभर पाएंगे एज अ मतलब नेशनल लीडर के तौर पर? हालांकि एक मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली के, लेकिन आपको लगता है कि वो विपक्ष का चेहरा बन पाएंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल अच्छे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और मैं चाहता हूं कि वो अच्छे पढ़े लिखे हैं और वो अच्छा भी मतलब विपक्ष का अच्छा चेहरा बन भी पाएंगे। ऐसा है कि जो वो काम करते हैं वो अपने ठोक बजा के करते हैं कि हाँ भाई काम किया है। देखो अब दिल्ली में इतना अच्छा काम किया है, उनके ऊपर भी मनीष सिसोदिया हैं जी, उनके ऊपर भी जांच ईडी बैठा दी है। आप देख ही रहे हो कि दिल्ली में क्या चल रहा है। ये तो अगर इनके हाथ में दिल्ली आ जाए तो ये तो फिर तो तानाशाही पूरी, जैसे अब यूपी में कर रहे हैं और ऐसे ही पूरे देश में करते रहेंगे। अच्छा, विपक्ष के चेहरे के तौर पर आप किसे देखते हैं? कोई ऐसा चेहरा है विपक्ष में जो 2024 में कुछ कमाल कर पाएगा? विपक्ष में फिलहाल अभी कोई अभी खास चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। बाकी हाँ, विपक्ष में अभी मजबूत स्थिति में कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी धीरे धीरे जो कर रही लगता है कि सभी पार्टियों को कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए 2024? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता हर गांव मैं कह रहा हूँ हर घर में, मतलब हर गांव में कार्यकर्ता जरूर होंगे उसके, एक न एक कार्यकर्ता। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं 2024 में क्या बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज होती है या दूसरे विपक्षी दल कुछ कर पाते हैं? हालांकि लोगों की नाराज़गी बीजेपी से ज़रूर है, चाहे वो किसानों का भला ना करना हो या तमाम मुद्दे हों, लेकिन विपक्षी दल भी आजकल एक दूसरे के साथ बैठक कर रहे हैं। कौन चेहरा बनेगा विपक्ष का? लोगों का मानना है कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और उसकी अगुवाई में चुनाव लड़ना चाहिए। बहरहाल अब देखना यही होगा, क्या बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज होती है या कांग्रेस वापसी करती है। हैदर अली, J24/7 न्यूज़, नोएडा।